हेलो, व्हाट्सअप। अगर तुम लोग मेरे पुराने व्यूअर हो तो थैंक यू सो मच फॉर स्टिल वाचिंग मी एंड क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो। एंड अगर तुम लोग आए हो तो तुम लोग थंबनेल टाइटल देख के क्लिक करे हो। सो यस, लेट्स टॉक अबाउट इट। स्ट्रेट टू द पॉइंट जाता हूँ मैं। वी गोना टॉक अबाउट टुडे इज इंडिया इन जनरल। ठीक है, क्या हालत है आज इंडिया की। टुडे आई एम रिकॉर्डिंग इट इज, आज का डेट है मंडे June 30, 2025। लेट्स टॉक अबाउट इट, ठीक है। एंड लिसन, आई एम नॉट अ जर्नलिस्ट, nor I am nor I am someone professional, or nor I belong to a professional field। जो भी है, मेरा पॉइंट बस यही है कि मैं कोई प्रोफेशनल आदमी नहीं हूँ, ठीक है। इट्स जस्ट माई ओपिनियन, जस्ट माई व्यूज। अगर तुम लोग को अग्री करना है, यू आर वेलकम टू डू इट। तुमको नहीं करना है, अगेन नो बडी गिव्स अ शिट। एनीवेज, तो अपन बढ़ते हैं आगे। पत्ता पहले टॉपिक की तरफ, जो है इंडियन मीडिया। इंडियन मीडिया जो है, इट हैज बिकम एन एम्बैरेसमेंट इंटरनेशनली। इंडियन मीडिया ने अपन को बहुत शर्मिंदा करा था जब पहलगाम का वो केस हुआ था। उसके बाद भाई पता नहीं, मैं नाम नहीं लूँगा चैनल का, बट भाई बंदे भाई पाकिस्तान में घुस जा रहे हैं, भाई कराची को ले रहे, क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं भाई कुछ भी चल रहा है, पता है भाई। मेरे को लाइक फनी लग रहा था देख के एक पॉइंट के, बट इट इज फनी टू द पॉइंट जहां पर तुम रियलाइज करते हो कि इट्स नॉट अ जोक। वो लोग ये सीरियसली दिखा रहे हैं, एंड कुछ बंदे जो सीरियसली इस चीज में मानते हैं, एज अ मीडिया, एज अ नेशनल मीडिया, जिनको मिलियंस ऑफ लोग देखते हैं। एंड ऐसे से लोग भी देखते हैं जिनको पता नहीं है वो लोग जो दिखा रहे हैं वो गलत भी हो सकता है। वो लोग भाई आंख बंद करके ही भरोसा करेंगे ना, क्योंकि दे डोंट हैव एनी रीजन to believe that the news will lie, and news are not lying, they are straight up making facts। lying is an understatement। वो लोग जो बोल रहे थे that was straight up hilarious। पता नहीं क्या ही भाई, सपने में जो आ रहा लिख दे रहे भाई, पता नहीं कुछ भी लिख बता रहे थे, कुछ भी बोल रहे थे भाई। मैं ना लाइक बैठा था, लाइक अगेन मैं भी नॉर्मल आदमी हूँ, तो मैं भी कंज्यूम करता हूँ कंटेंट, तो मैं देख रहा था कि बंदे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं जो मीडिया न्यूज ला रही है। एंड द न्यूज वाज हिलेरियस। वो बंदे इनको बहुत अनसीरियस वे में लिए थे। पीपल रिएक्टेड टू इट इन अ वेरी अनसीरियस वे, एंड मैं भी अनसीरियस वे में ही ले रहा हूँ। बट आई जस्ट वांट यू गाइस टू रिमेंबर कि तुम्हारे पापा जो है, क्या पता उनको ये सब सच लगे। तुम्हारी मम्मी जो है, क्या पता उनको ये सब सच लगे। तुम्हारे क्या पता जो दादा है उनको ये सब सच लगे। किसी को ये सच लगना ही है। एंड द फैक्ट कि किसी को ये सब बातें सच लग रही है, जस्ट प्रूफ कि अपन को कितना अनअवेयर है अपन, व्हाट इज गोइंग अराउंड द वर्ल्ड, उसके बारे में। न्यूज़पेपर, मीडिया, ये इन जनरल लाइक बस पॉलिटिक्स के अराउंड रिवॉल्व करता है। मीडिया इज अ वे दैट द गवर्नमेंट बॉडीज कैन कनेक्ट टू द पीपल। बट यही अगर बुलशिट दिखाएंगे तो इट्स सेफ टू अज्यूम दैट गवर्नमेंट बॉडीज वांट्स अस टू कंज्यूम दिस बुलशिट शिट, एंड वांट अस टू बिलीव एवरीथिंग दैट दिस से विदाउट एनी क्वेश्चन एट ऑल। एंड यही चीज मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद है, ये जो मैनिपुलेशन चला के रखा है सारे मीडिया के ऊपर। एंड अभी तो शांत हो गया मामला पानी, बट जब शुरू शुरू में नया नया जब रणवीर अलाहाबादी का केस आया था, इट वर्कड सो फास्ट। कितना जल्दी केस हुआ, कितनी जल्दी भाई एक्शंस लिए गए, कितनी जल्दी सब कुछ हुआ। इतनी जल्दी अगर रेप केसेस में ऐसा होता, इतनी जल्दी अगर अब्यूज केसेस में होता है ऐसा होता, अगर इतनी जल्दी पीडोफाइल केसेस में ऐसा होता ना, तो अपना देश ना इतना पीछे छूटता नहीं। लिसन, व्हाट आई एम ट्राइंग हियर टू से इज कि भाई इंडिया में रिसोर्सेज की कमी नहीं है, उसको यूज करने वाले बंदे इतने कम है। अथॉरिटी जिन पे है वो बंदे लीक यूज ही नहीं करते हैं अथॉरिटीज को इन द राइट वे। मैं तुमको बोला, हम जस्ट योर एवरेज गाय, मेरे पे ज्यादा डिटेल्स नहीं है, इट्स जस्ट मी एंड माय जीके, ठीक है। यू आर वेलकम टू करेक्ट मी इन माय कमेंट्स। अगर तुमको लगता है मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ या फिर मैं कुछ बहुत ज्यादा गलत बोल रहा हूँ, भाई जस्ट लेट मी डाउन इन द कमेंट्स में, वो पार्ट कट कर दूंगा वीडियो से, या फिर आई विल करेक्ट माई सेल्फ। इंडिया में मैं एक सर्टन पॉइंट तक समझ सकता हूँ कि इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच ज्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग डार्क ह्यूमर को कंज्यूम करने के लिए नहीं बने ना। द ह्यूमर दैट फैमिली गाय यूजेस, द ह्यूमर दैट द सिम्पसन यूजेस, भाई वो सब जोक के 1% भी अगर मैं यहाँ पे मारूंगा ना भाई, यहाँ पे मैं घर से उठा के ले जाएंगे भाई। मेरे को ऐसा मुंह काला करके ना भाई पूरे शहर में दौड़ाएंगे, है ना, अगर मैं वो जोक्स मारता हूँ तो। ऑफ कोर्स इंडिया इज नॉट रेडी फॉर दैट काइंड ऑफ ह्यूमर, एंड एक्सेप्ट बहुत लोग नहीं है रेडी उसके लिए। बट वो काइंड ऑफ ह्यूमर की बात कर भी नहीं रहे, लाइट हैवी कॉमेडी, या फिर जो ह्यूमर, जो किसी को ह्यूमर लगता है किसी को नहीं लगता। अगर तुमको ह्यूमर नहीं लगता, यू आर वेलकम टू नॉट वॉच इट। अगर तुम मेरे ओपिनियन से डिसएग्री करते हो तो तुम लोग भाई एक हेट कमेंट छोड़ सकते हो, एंड टेल मी व्हाई आई एम रॉन्ग, और जस्ट इग्नोर मी, नॉट गो हेड एंड फाइल अ केस, क्योंकि मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूँ जो तुमको लगता है कि वो गलत है। तुमको लगता है भाई तुम्हारे अराउंड दुनिया रिवॉल्व नहीं करती है, ठीक है। ग्रो अप ब्रो, यू आर नॉट द ओनली वन हु इज एग्जिस्टिंग इन दिस वर्ल्ड हैविंग डिफरेंट ओपिनियंस। यू एंड मी, वी बोथ हैव आवर डिफरेंसेस। क्योंकि भाई तुम मेरी बात से अग्री नहीं करते हो, तुम मेरे ऊपर हेट करोगे, ठीक है, गो एंड हेट ऑन मी, आई कैन इग्नोर योर हेट, बट लीगल केस करना एंड ऑल, ये सब
इट विल नेवर बी जस्टिफाइड। मैं वीडियो में कुछ बोला इसकी वजह से मेरे को घर में कुछ बोल रहे हैं, मेरे को नहीं लगता ये कुछ बढ़िया चीज़ है ना। मैं वीडियो बना रखा हूँ इसके ऊपर, वो न्यूज़ बॉय था ना, उसको पब्लिकली अपोलोजाइज करने के लिए बोला गया था क्योंकि उसने यूट्यूब में कुछ ऐसा बोला था जो कि वहाँ के लोकल्स के लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, उसके ऊपर लीगल केस होने वाला था। आई मीन एवरीबडी एनीबडी विल बी स्केयर्ड। मैं नहीं हूँ, मैं जहां पर से बिलोंग करता हूँ ये मेरा घर है, मैं यहाँ पे पैदा हुआ, मैं यहाँ पे मरूंगा, मैं भसमूंगा मैं, ठीक है। लाइक इट इज अ पार्ट ऑफ रीजन मेरा चैनल कि मैं अनफिल्टर्ड आता है क्योंकि आई एम अनफिल्टर्ड। ऑफ कोर्स मेरे भी लिमिट्स है, ऑफ कोर्स मेरे को कैंसिल नहीं होना इंटरनेट में, सो मैं भी बहुत जगह अपने मुंह बंद रखूंगा या फिर मोस्ट ऑफ द जगह अपने मुंह बंद रखूंगा जब, बट जहां पे मेरे को लगता है आई नीड टू स्पीक अप, आई विल स्पीक अप, ठीक है। आई एम जस्ट योर ऑर्डिनरी गाय हु इज लैशिंग आउट हिज फ्रस्ट्रेशन एंड यू आर ऑल्सो अलाउड टू लैश आउट योर फ्रस्ट्रेशन इन द कमेंट्स भाई मेरे साथ, ठीक है। अपन दोनों फ्रस्ट्रेटेड इज इंडिया से, वी हैव टू ब्रिंग अ चेंज एंड किसी को तो आवाज उठानी पड़ेगी ना। अगर मैं आवाज नहीं उठाता हूँ, मैं क्या पता तुम लोग में से 2-3 लोग की व्यूज चेंज कर दूं, एंड दैट इज ऑल जस्ट आई वांट भाई। मैं आई जस्ट वांट यू गाइस टू ओपन योर आईज। यहाँ पर मीडिया में जो ये लोग बकर कर रहे हैं ना भाई, जस्ट यू नो वी हैव टू स्टॉप इट भाई। अपन ने ये करते रहेंगे तो अपना जनरेशन भाई नीचे ही जाएगा, क्योंकि अपन है लाइक यू एंड मी, वी आर जेनजीज, वी आवर जनरेशन, वी नो दैट जो वो लोग बोल रहे हैं वो झूठ भी हो सकता है, बट जो नॉर्मल पीपल है जो गांव वगैरह से बिलोंग करते हैं, जो लोग को इतना नॉलेज नहीं है, दे जस्ट थिंक कि न्यूज वाले अपन से क्यों झूठ बोलेंगे, एंड दैट इज 101% ट्रू। क्यों झूठ बोलेंगे? तुम भी पूछो अपने आप से कि न्यूज वाले जो बुलशिट बोलते हैं वो क्यों बोलते हैं, उनके पास क्या रीजन है बोलने का, दैट इज क्लिक्स, पैसे। लाइक पैसा सब कुछ नहीं होता, ये चीज समझना पड़ेगा लोगों को भाई। रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी पड़ेगी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेते, ये लोग एक अपॉलॉजी डालेंगे एंड बंद हो जाएंगे। व्हाट अबाउट द पीपल जिनके तुम लोग ने सेंटिमेंटल्स के साथ खेला है, जिनके ट्रस्ट के साथ खेला है? पहले बता दो कि XYZ हुआ एंड देन बोल दो कि अरे नहीं वो तो अपन ऐसे ही बोल रहे थे क्योंकि अपन को क्लिक्स चाहिए थे। Okay, anyways, in a flashing out, let's now talk about betting apps that are getting promoted so like openly. Listen, I'm not saying कि betting apps promote करना गलत है। अगर तुम लोग को पैसे मिल रहे हैं उससे एंड लाइक यू नो घर से सबको चलाना होता है, एंड मे बी मैं भी करूँ betting app promote फ्यूचर में, who knows, बट यू नो एक चीज मेरे को पता है, लाइक रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। यू नो अगर मैं बेटिंग प्रमोट करता हूँ तो तुम लोग में से 80% ऑफ द लोग नहीं देखेंगे, एंड अगर 20% ऑफ द लोग नोटिस भी करेंगे तो उनको पता है इसके साथ क्या रिस्क आते हैं, एंड दे विल यूज इट रिस्पॉन्सिबली। बट जो ऊपर बैठते हैं लेवल में, जैसे कि जिनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, जिनके नंबर मिलियंस में है, या फिर सेलिब्रिटीज इन जनरल, वो लोग भी बेटिंग एप्स प्रमोट करते हैं। इट्स ऑलमोस्ट अनएथिकल टू डू दैट, क्योंकि उनके जो ऑडियंस है उन सब में इतना दिमाग नहीं होता समझने के लिए कि बेटिंग एप्स में कितना रिस्क होता है। अगर तुम लोग बेटिंग एप्स प्रमोट कर रहे हो तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बताना कि बेटिंग एप्स में कितना ज्यादा रिस्क होता है। अगर तुम सारे पैसे लूज कर दो कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बट यू गैम्बलिंग इज नेवर द ऑप्शन भाई, ठीक है। जोक्स असाइड, सारे इंटरनेट में स्टेरियोटाइप असाइड, गैम्बलिंग करना इज लाइक द वर्स्ट थिंग यू कैन डू विथ योर मनी भाई। तुम पता है एक टाइम को ना भाई तुम प्रोस्टिट्यूशन कर लो मनी से, वो बढ़िया रहेगा, बट गैम्बलिंग इज नेवर द ऑप्शन भाई, ठीक है। बेटिंग एप्स प्रमोट कर रहे हो, यू शुड डू इट रिस्पॉन्सिबली, यू शुड हैंडल द बैक क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू शुड टेल देम व्हाट्स द रिस्क एंड ऑल भाई। एंड बेटिंग एप्स को इतना खुला में प्रमोट करना ना, रेगुलेशंस लगने चाहिए इस पे, ठीक है। पैसे कम कमाएंगे बंदे कोई बात नहीं, एटलीस्ट भाई यू नो यूथ जो है वो बिगड़ेगा नहीं। बहुत बड़े बड़े नाम है जो बेटिंग एप्स को खुले खुले प्रमोट करते हैं इंस्टाग्राम स्टोरीज में या फिर यूट्यूब वीडियोस में, नाम नहीं लूंगा मैं, बहुत बड़े नंबर है। अगर पता है जिसका 1-2 मिलियन है वो भी लाइक एक पॉइंट को ना वो भी जस्टिफाई हो सकता है, बट जिनके नंबर्स लाइक 10 मिलियन 20 मिलियन ऐसे भाई, वो लोग तक ये प्रमोट करते हैं बिना इसका रिस्क को अच्छे से इलैबोरेट किए। अगर तुम लोग को स्पॉन्सर मिलता है तो वो स्पॉन्सर का 1 मिनट एटलीस्ट तुमको बिताना चाहिए जस्ट एक्सप्लेनिंग व्हाट आर द रिस्क्स ऑफ द बेटिंग एप्स। तुम हमेशा जीतोगे कंफर्म नहीं है। तुम अगर जीते तो अगर तुम 50 लाख लगाते हो और उसमें 10,000 जीतो, इसमें किसी का फायदा नहीं है, ठीक है। बेटिंग करना है रिस्पॉन्सिबली करो। एंड आई थिंक भाई बड़े बड़े जो एक्टर्स है जो टॉप में बैठते हैं, एंड यू नो क्रिकेटर्स तो भाई खुली करते हैं, मेरे को जेन्युइनली लगता है वो सपने में सब बेटिंग ऐप प्रमोट करते होंगे, इतने बेटिंग ऐप प्रमोट करते हैं ना, लाइक विदाउट थिंकिंग द कॉन्सिक्वेंसेस। तुम्हारे ऑडियंस है भाई, तुमको इतना प्यार करते, तुमको फॉलो करते वो लोग, तुम्हारे एक बोलने पे, तुम्हारे एक स्टोरी लगाने पे, एक कॉल करने से, तुम्हारे एक अफवाह रिलीव होने से एक बंदे की जिंदगी खराब हो सकती है, पता है। अगर तुम इंटरनेट में कुछ किसी को कमेंट देते हो या फिर तुम्हारा कुछ पर्सनल ओपिनियन है जो कि बाहर आ गया, अगर तुमको किसी चीज के बारे में नेगेटिव सोचते हो, तुम्हारी इतनी बड़ी जो फैन फॉलोइंग है ना, वो सब इस चीज को नेगेटिव मान के भाई सब पीछे लग जाएंगे उसके, ठीक है। इतना भाई यू नो यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। हैविंग इन्फ्लुएंस, हैविंग पावर इज नो जोक भाई। तुम्हारे पास इतना अंधा पावर होता है किसी नॉर्मल आदमी की लाइफ खराब करने के लिए, इट इज जस्ट क्रेजी, है ना। देखो मैं वीडियोस डाल रहा हूँ तो आई एम ऑटोमेटिकली अ पार्ट ऑफ दिस यूट्यूब कम्युनिटी, एंड ये कम्युनिटी बहुत रॉटन है, ट्रस्ट मी। यहाँ पे हर दूसरा बंदा जो तुम देख रहे हो सब फेक है ना। बहुत कम लोग मिलेंगे तुमको जो रियल है। मैं बात कर रहा हूँ एक आंख से, मेरे को पता है,
डोंट बिलीव एवरीथिंग यू सी, जो भी इंटरनेट में सब दिखावा का है। याद रखना तुम लोग ये बात को, है ना। एक बात करी थी मैंने क्रिएटर के साथ, उसने मेरे को चीजें जो बताई ना, आई विल टेक दैट टू माई ग्रेव, बट जस्ट इतना जान लो, मैं वो चीजें सुन के इतना शॉक हुआ था ना भाई, मेरा लाइक बहुत ओपिनियन चेंज हो गया था बंदों के ऊपर जो इंटरनेट में बातें बातें करते हैं ना, जिनको मैं अपना जिनको मैं एक्चुअली जिनको मैं बहुत रिस्पेक्ट करता था, उनके बारे में ऐसी सी बातें मैंने सुनी है। लेट्स कीप दैट मैटर असाइड, ऑफ टॉपिक हो गया अपन। बेटिंग एप्स को प्रमोट करना बंद करो, दैट इज ऑल आई हैव गॉट टू से, ठीक है। बेटिंग एप्स को प्रमोट करना बंद नहीं करना है, ठीक है, मत करो, सप्रेस करो एटलीस्ट, इतना खुला में तो प्रमोट नहीं होना चाहिए ना। अगर कर रहे हो तो भाई तुम लोग को रिस्क बताने चाहिए। वो लास्ट में 2 सेकंड का डिस्क्लेमर लगा देंगे, इतना वो बोल के हटा देता है भाई वो डिस्क्लेमर में, पता है कुछ भी करते हैं ये लोग भाई। लेट मी नो इन डाउन इन द कमेंट्स तुम लोग क्या सोचते हो उसके बारे में अगेन, है ना। इंडियन मैनेजमेंट जो इन जनरल है वो इतना भाई खराब है ना, लाइक वी हैव बीन स्टडिंग कि इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, एंड भाई आई मीन ये ट्रू है, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। जो फैसिलिटीज पहले नहीं थी वो अभी है, लेकिन भाई इट्स द दैट्स द थिंग, जो डेवलपमेंट अपन को लाइक मिलनी चाहिए 10 साल में, वो अपन को 30 साल मिल रही है। लाइक वी आर टेकिंग स्लो, वी आर गोइंग सो स्लो, अपनी पेस इतनी छोटी है। ऑफ कोर्स तुम मेरे को बहुत सारे प्रोज गिना सकते हो इतनी छोटी पेस की कि अपन मिस्टेक्स दोहराएंगे नहीं, लेकिन क्या फायदा मिस्टेक दोहराना नहीं दोहराने का, अगर तुम लोग कैचअप ही नहीं कर पा रहे हो तो मॉडर्न डे में। तुम लोग लाइक अपनी जो राइवल्स कंट्री है, इंडिया सुपर पावर होने की बातें करता है, एंड रेप केसेस इतने सारे आ रहे हैं, इतने सारे मैन ऑन मैन रेप केसेस, गर्ल ऑन गर्ल रेप केसेस, ओ माय गॉड, मैंने इतने फक्ड अप चीजें पढ़ी है, सुनी है भाई, मैं पागल हो चुका हूँ। इट्स नॉट इवन अबाउट एथिक्स भाई, इट्स अबाउट द माइंडसेट दैट पीपल हैव इन इंडिया, इट्स मेक मी सिक। एंड जो अगर तुम एलिफ यादव को देखते हो सीरियसली लेते हो ना उस बंदे को, आई हैव गॉट नथिंग टू से टू यू, क्लिक ऑफ दिस वीडियो ब्रो, पुट मी इन योर डोंट रिकमेंडेड पेजेस, ठीक है। आई डोंट वांट सम एल्विस यादव फैंस बाउंस अराउंड इन माय पेज, ठीक है। एफ ऑफ भाई, ठीक है, मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद तुम लोग भाई स्टिंकी एस पीपल्स, get the f away from me, ठीक है। नो हेड टू एल्विश, नो हेड टू एल्विश यादव, ओनली हेड टू एल्विश यादव फैंस। एनीवेज, सो भाई देखो इंडियन मैनेजमेंट इन जनरल इतना खराब है कि तुम जानो, तुमको एक फैक्ट रखता हूं मैं, ठीक है। तुम अगर सड़क पे चल रहे हो तो विल यू यूज द साइड वॉक, आई मीन यू विल डू, तुम रोड के साइड में वॉक करोगे, बट वो साइड वॉक नहीं होगा, रोड के क्वाइट लिटरली साइड में वॉक करोगे तुम, वहां वो भी गाड़ियों का ही एरिया है, तो यू आर नॉट सपोज टू वॉक देयर, यू आर सपोज टू वॉक ऑन द साइड वे, बट साइडवेज इतना ज्यादा फक्ड अप होता है इंडिया में, कीचड़ से भरा पड़ा है, टूटा पड़ा है भाई, गलत सीन हो रखा है। बस इंडिया में 2-4 जगह मैंने अच्छी अच्छी सड़कें देखी, उसकी सड़कें भी अच्छी हो गई है, बट फैसिलिटीज ही नहीं है, उसको मेंटेन कौन करेगा, है ना, रिपोर्ट कौन करेगा वहां पे पॉट होल्स एंड, और भाई एक तो भाई पता है ऐसा हो गया ना इंडिया में सीन, लाइक तुम सोचो कि अपना माइंडसेट कितना ज्यादा नीचे जा चुका है कि जो चीज गवर्नमेंट को शुरू से करनी चाहिए, जो चीज गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए, जो चीज गवर्नमेंट करती, जो चीज करनी है उनको वो करती है ना, जैसे कि पॉट होल्स लगाना वो गवर्नमेंट का काम है, उसके लिए अपन उस गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करें, ये जस्ट दिखाता है कि अपना स्टैंडर्ड कितना ज्यादा लो है। अपन को एक पॉट होल क्लियर करना कितनी बड़ी बात लगती है, कि सोचो कितनी कम पॉट होल क्लियर होते होंगे इंडिया में, कितने सारे डेथ होते हैं पॉट होल के साथ, कितने सारे फैमिली सफर करते हैं बिकॉज ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। भाई जो रोड का क्लेम करते हैं इन लोग एक्सीडेंट, नो मनी इज इक्वल टू अ पर्सन्स लाइफ, ठीक है। इफ समवन लूजेस देयर लाइफ बिकॉज तुम अपने जॉब ढंग से नहीं करे तो इट विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम यू कैन नेवर पे बैक अ फैमिली दैट हैज लॉस्ट अ लाइफ बिकॉज ऑफ योर रोड्स। एंड इंडियन मीडिया वैसे भी बताती नहीं तुमको ये सब चीज, तो मैं बताता हूँ तुमको, ठीक है। मैं तुमको बहुत ज्यादा लाइक फ्रैंकली बताता हूँ मैं तुमको, जब मैंने सुना ना कि इतना सारा वार छिड़ रहा है बीच में, इंडिया पाकिस्तान वॉर कर ही रहा है, इसराइल वॉर कर ही रहा है, मिसाइल छोड़े जा रही लोग एक दूसरे के ऊपर, भाई पता नहीं क्या है, वर्ल्ड लीडर के बच्चे मेरे को समझ नहीं आता है। आई एम नो बड़ी, देखो आई एम नॉट हेयर, आई एम नॉट सिटिंग हेयर टू टेल एवरीवन टू हाउ टू डू देयर जॉब, आई एम जस्ट सिटिंग हेयर पॉइंटिंग आउट देयर मिस्टेक्स। अच्छा ही बताने के लिए पूरी मीडिया पड़ी है, खराब के बारे में कोई बात नहीं करता है, ठीक है। मैं कर रहा हूँ यहाँ पे गूदा चाहिए रहता है, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई जो वॉर चल रहा है इंटरनेशनली, मैं तुम लोग को एक सवाल पूछता हूँ, तुम लोग को याद है लाइक अ वाइल बैक एक बनी थी, एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, या फिर कंट्रीज यूनाइट हुई थी, एंड उन्होंने एक नाम दिया था इस चीज को, यूनाइटेड नेशन, याद आया, याद आया, हाँ। तो मैं तुम लोग को मैं ना कुछ नहीं बोलूंगा, मैं जस्ट लेट मी गो हियर, है ना। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ व्हाट इज द जॉब ऑफ यूएन, द यूएन, ठीक है। तुम लोग को इन जनरल बताता हूँ मैं, लेट्स नॉट रीड इट, पता है तुम लोग को मैं 2-4 काम बताता हूँ इनके, ठीक है। मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस,
सिक्योरिटी, प्रमोटिंग ह्यूमन राइट्स, supporting sustainable development and upholding international law. So you guys saw the definition, right? I'm not the one speaking here. गूगल हम अपन को खुद बता रहा है कि यूएन का जॉब क्या होता है ना? मैं नहीं बोल रहा हूँ जो यूएन का जॉब क्या है, मैं गूगल में पढ़ के बता तुम लोग यूएन का जॉब क्या है। अब बताओ मेरे को, क्या यूएन अपनी जॉब कर रहा है? बिकॉज लिसन, मी पर्सनली जब पैलेस्टाइन इजराइल का वॉर हुआ था ना, मेरे को बिल्कुल मेरे माइंड से ये यूएन वाली बात निकल चुकी थी। जब मेरे को नहीं बात करना क्या द डार्क टाइम्स ऑफ इजराइल एंड पैलेस्टीन के वॉर्स एंड कौन साइड गलत है कौन साइड सही। मैं आई डू नॉट स्टैंड ऑन आइदर साइड। जहां पे होमोसाइड हो रहा है, जहां पे बंदे बिना मतलब के मर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली गलत है। और दोनों जगह मर रहे थे, बोथ वेर रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे पैलेस्टाइन और इजराइल में। ये सब जो हो रहा था, होमोसाइड जो हो रहा था, बंदों को सिर्फ इसलिए मारा जा रहा था क्योंकि वो इजराइल से, क्योंकि वो पैलेस्टाइन से है। उस टाइम यूएन कहा था प्रोटेक्टिंग द ह्यूमन राइट्स, उस टाइम यूएन कहा था इंटरनेशनल लॉ को लॉ एंड ऑर्डर में डालने के लिए, लाइक। एंड आई थॉट कि यूएन एक्चुअली में काम नहीं कर रहा, यूएन इज सुपर करप्टेड। एंड आई फाउंड आउट कि नहीं, यूएन तो काम कर रहा है। मैं आर्टिकल्स पढ़ा एंड मैं एक्चुअली बहुत आलसी हूँ, एक्चुअली ये थोड़ा स्लॉपी कंटेंट है, तो आई एम सॉरी अगर मैं मटेरियल्स प्रोवाइड नहीं करता हूँ। यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट मी ऑन दिस वन। बट लाइक एक चीज बता तुम, बट इन जनरल भाई तुम इतना तो ट्रस्ट कर ही सकते हो कि भाई मेरे स्टेटमेंट्स ट्रू हो, तुम फैक्ट चेक कर सकते हो। ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। यूएन एक्चुअली एडवाइस द कंट्रीज जो वॉर्स में है या फिर जो वॉर में जाना चाहते हैं या फिर जो वॉर में जा रहे हैं कि वो लोग ये सब ना करें। इट्स लाइक कि यूएन अपना काम कर रहा है, कंट्रीज आर नॉट लिसनिंग टू द यूएन। यस, तुम लोग ने सही सुना, मेरे को बहुत अपसर्ड लगा यह बात, बहुत ज्यादा। बंदे इसके बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, मैं भी नहीं करना चाहूंगा टू बी ऑनेस्ट, है ना। मेरे को एक्चुअली मेरे को बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा ओवर स्टेटमेंट नहीं देना चाहता हूँ, है ना। क्या पता मैं आई एम डेड रॉन्ग अबाउट दिस, बट मेरे को लगता है भाई यूएन इज दैट वन अंकल जिसकी कोई नहीं सुनता है। वो बोलते सब है, वो सही बोलते हैं, एंड जिनकी सुनता कोई नहीं है उनकी। इंडिया पाकिस्तान वॉर कर रहा है, यूएन बीच में बोलेगा, भाई कोई नहीं सुनेगा उसकी। यूएस आके वॉर रुकाया था, पता है, इंडिया पाकिस्तान में जो लेकिन ना सीज फायर हुआ था, यूएस ने कराया था। वो यूएस ने, यूनाइटेड स्टेट है ना कि यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन आर सपोज टू डू व्हाट द यूएस डिड, बट ओके, मैं कुछ नहीं बोलूंगा इस फैक्ट में। ठीक है, मैं अपने हाथ खड़ा कर रहा हूँ, इससे ज्यादा एक शब्द नहीं बोलना चाहूंगा मैं इसके बारे में भाई। बाकी तुम लोग यू गाइज हैव द कमेंट्स, तुम्हारे पास कमेंट्स है, वहां पे जाके भाई तुम लोग अपने ओपिनियंस दो, क्योंकि मेरे हाथ मुंह आंख नाक कान बंद सब बंधे हुए। ठीक है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। एंड भाई मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट आई वांट टू टॉक अबाउट, इट्स जस्ट एज वर्स एज इंडियन मीडिया। एक्चुअली ये एक एक तुम बोल सकते हो इंडियन मीडिया की तरह, ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस चीज़ है जिसके बारे में लोग बिलीव करते हैं, इसको फॉलो करते हैं, है ना। इट्स लाइक पावर है तुम्हारे पे जिसको तुमको यूज़ करने नहीं आता है। एंड व्हाट इज इट? इट इज बाबा, पंडित। ठीक है, मैं तुम लोग को ये बताता हूँ मैं कौन से पंडित की बात कर रहा हूँ। मैं वो वाले पंडित की बात कर रहा हूँ जो बोला था, जो महाकुंभ में जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। ठीक है, तो लेट मी जस्ट, मैं ना कुछ नहीं बोलूंगा। ठीक है, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। मैं तुम लोगों को फिर से दिखाना चाहता हूँ गूगल में जाके कि व्हाट इज द रोल ऑफ अ रिलीजियस लीडर। वो रिलीजियस लीडर है, वो बाबा रिलीजियस लीडर होता है। व्हाट इज द रोल ऑफ अ रिलीजियस लीडर, है ना। चलो पढ़ते हैं साथ में। Religious leader play multifaceted role within their communities, providing spiritual guidance, leading worship, teaching religious doctrine and offering pastoral care, है ना। मैं कुछ नहीं बोला, अगेन इट्स ऑल गूगल। अगर तुमको लगता है कि स्पिरिचुअल जो लीडर्स होते हैं उनका काम कुछ और होता है, यू आर फ्री टू टेल मी, या फिर यू आर फ्री टू आर्गुमेंट विथ मी, और फ्री टू झगड़ा भुगड़ा इन मी इन द कमेंट्स। बट तुम लोग ये चीज में मेरे ओपिनियंस नहीं बदल सकते। ये बाबा जो है भाई, मेरे को ही गेट्स ऑन माय नर्व। वो जो पूकी बाबा है ना, एक टाइम को उसको मैं टॉलरेट कर लूं, इसको नहीं कर पाऊंगा। तो आई एम सिक ऑफ हिज गट्स भाई। ये बंदा भाई पहले बोलेगा जो महाकुंभ में नहाने नहीं आता वो देशद्रोही है। ठीक है, तुम प्रोपेगेंडा चलाओ अपना, ठीक है, तुम हिंदू मुस्लिम करो, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। मेरे को नहीं पता, मेरे को बात ही नहीं करनी हिंदू मुस्लिम में। मेरे को बात करनी है द फैक्ट कि ये बंदा एक रिलीजियस लीडर है। ऑल द फंडिंग ही गेट्स इज फॉर हिज रिलीजियस वर्क, है ना। ओके, तुम अपने पर्सनल लाइफ में इन्वेस्ट कर रहे हो, ओके, तुम ये कर रहे हो, बट आई थिंक रिलीजियस लीडर जो होते हैं दे आर सपोज टू बी हम्बल, सपोज टू बी सम पर्सन हु यू कैन रिलाई ऑन। एंड ये बाबा मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आता बंदे कैसे इसको सीरियसली लेते हैं। इमेज इसकी बहुत वायरल जा रही थी, है ना।
जो वो कोई तो याच में था या फिर कहीं पर तो था, मेरे को नहीं पता। एंड ही वॉज वेयरिंग अ वेरी एक्सपेंसिव आउटफिट ओवरऑल। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तू कर, तू पहन भाई, तू इतने सारे पैसे ले रहा है, रिलीजन के नाम पे ले रहा है। रिमेंबर, ये जितने भी पैसे लिए, 1 रुपया तूने नहीं लिया होगा बंदों को बोल के कि मैं इससे 2 लाख की शर्ट या घड़ी खरीदूंगा, है ना। ये चीज तू बोल के लेके दिखा पैसे, मैं दाद देता देखो, 1 रुपया नहीं देगा कोई। भगवान के नाम पे पैसे छाप और फिर अपने लिए खरीद ले भाई, बहुत अच्छा कर रहा है तू। ये बिजनेस स्कीम सब चला रहे, पहले बच्चों के बाप ये सब करते, तो अब ये तू कर, ठीक है, कमा पैसे, बहुत बढ़िया भाई। इंडिया में ये चलते आ रहा, तू भी फॉलो कर इसको, है ना, पॉपुलर करो इसको भाई। इंडिविजुअल इंडिया को भाई कचड़ा बना दो, रिलीजियस को मजाक बना दो, ठीक है, सेंटिमेंटल के साथ खेलो तुम लोग, ठीक है, करो जो करना, मैं नहीं बोल रहा, मैं एथियस्ट हूं। अगेन, आई डोंट हैव एनी राइट टू से ऑन दिस, बट द ऑडेसिटी टू से इट ऑन द माइक आउट लाउड कि तुम और करोगे ये सब चीज, एंड यू आर जेलस ऑफ मी। पीपल आर नॉट जेलस ऑफ यू, पीपल आर जस्ट पॉइंटिंग आउट द फैक्ट कि इतने सारे पैसे जो तूने कमाए हैं, इतने सारे पैसे जो तूने भगवान के नाम पे लिए, ये तू अपने ऊपर उड़ा रहा, अपने ऊपर यूज कर रहा है, इतने सारे महंगी चीजें लेने के लिए तू कर, बट इट इज नॉट जस्टिफाइड, ठीक है। रिलीजियस लीडर का काम वो होता ही नहीं, तू अपने पर्सनल लाइफ में कर रहा, फोकस कर। बट उतने सारे पैसे, आई बेट उतने सारे पैसे तूने कभी नहीं लगाए होंगे अपने फॉलोअर्स के लिए। 50 लोगों को 500 रुपए दे दे, दारू पिला दिया उनको, 4 चीज माइक में आके बुलवा दिया, रील बना ली, हो गया फेमस, बन गया बाबा तू। देखो, मैं ज्यादा हीटेड नहीं होना चाहता, ठीक है। अगर कोई रिप्लाई आता मेरे पे, अगर देखो, बाय एनी चांस दिस यूनिवर्स हैव, अगर ये वीडियो ब्लो अप करा ना ब्रो, जस्ट आई वांट माय वॉइस टू रीच टू पीपल। मैं चाहता हूँ जानना कि क्या मैं अकेला हूं जो ऐसा सोचता है कि ये सब बाबा जो कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं, है ना। इस बंदे पे इतना गट्स है कि माइक में आके बोल सकता है कि मैं और करूंगा ये चीज। ब्रो यू डोंट, मैं ना बात नहीं करना चाहता, मेरा दिमाग फट जाएगा भाई, ठीक है, मैं पागल हो जाऊंगा इस पे बात करते करते। आई एम जस्ट अनदर गाय रेंटिंग आउट माय फ्रस्ट्रेशन ऑन द इंटरनेट, माय ओपिनियंस अलोन, माय व्यूज अलोन। यू आर welcome to disagree with me, you are welcome to agree with me, you are welcome to have an argument with me, है ना। you are welcome to hate on me if you want to, of course, but मैं कुछ मना नहीं करूंगा तुम लोग को करने से, है ना। जस्ट मैं बता रहा हूँ, मेरे को हेट करना विल बी पॉइंटलेस, क्योंकि आई डोंट रियली गिव अ फक। मेरा नाम में अनफिल्टर्ड आता फॉर अ रीजन, आई एम अनफिल्टर्ड फॉर अ रीजन, है ना। एंड तुम लोग ये चैनल में मैं फ्यूचर में और वीडियोस देखने को मिलेगी कि नहीं, आई डोंट नो, मिलेगी प्रोबेबली नॉट। एनीवेज, बिना खाना खाए मैं चिल्ला रहा हूँ यहाँ पे भाई, मेरे को भूख लग रही बहुत जोर से, ठीक है। आई बी आउट नाउ। ये सब बाबा लोग है भाई बहनों, इनको फॉलो करना बंद करो, आँख खोलो, कोई अच्छे लोगों को अपने आइडल्स बनाओ रादर देन दिस ऑनलाइन गुंडास, रजत दलाल वगैरह, एंड यू विल लिसन मी यापिंग, है ना। एनीवेज, आई एम गोना गेट आउट फ्रॉम मैं, ठीक है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं 2 शब्द और बोला मैं यहाँ पे बेहोश हो जाऊंगा, भूख लग रही है मेरे को। I'm gonna go eat something, I guess. Bye bye. Check out the other videos if you can, yeah.